तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपने कंसोल पे पासवर्ड लगाया, कैसे आपने ऑक्स पे और यूज़र मोड पे पासवर्ड लगाया। अभी इस वाली वीडियो में चलिए बात करते हैं कि टेलनेट पे पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं हम। ठीक है, टेलनेट और एसएसएच का पासवर्ड कैसे लगाएं ताकि आपका रिमोट एक्सेस सिक्योर हो जाए। कैसे, देखिए यहाँ पे अभी तक क्या था, सिर्फ एक ही राउटर है। मैंने अगर आपको क्या किया, ठीक है मिशन क्लोज हुआ तो इसको बंद करिए यहाँ से, राइट। दूसरा एक और राउटर ले लीजिए आप, इस तरह से इनको कनेक्ट करिए किसी भी एक क्रॉस केबल से, लाइक दैट। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इस राउटर को, ये जो दूसरी लोकेशन पे था, ये मेरी पहली लोकेशन के राउटर से मैं यहीं बैठे कॉन्फ़िगर कर पाऊँ, मेरे को गाड़ी से या बाइक से वहाँ तक ना जाना पड़े, या प्लेन से, मे बी अगर वो इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं तो, राइट। तो नेटवर्क पे लाना है पहले अपने को। तो FA 0/0 पे मैं कोई IP देना चाहता हूँ, ठीक है, दे देते हैं। पहला काम तो जब तक आप कनेक्टिविटी नहीं होगी तो टेलनेट नहीं ले पाएंगे, ये चीज़ याद रखनी है। जैसे कनेक्टिविटी नहीं थी तो हम बैकअप और रिस्टोर भी नहीं कर पाते थे। तो नो शट करिए, IP डालिए, सेम नेटवर्क का कोई भी एक IP डाल दीजिए यहाँ पे 10.1 एंड 25.0 एग्जिट। इतना हुआ, मैं यहाँ से IP क्या करता हूँ आपका कॉपी, राइट। रियल में मैं यहाँ से क्यों कॉपी किया आप देखिए, ये वाला पार्ट बताने के लिए। इनेबल कॉन्फ इंटरफेस FA 0/0 नो शट एंटर। IP जैसे ही पेस्ट करोगे, रियल में मतलब ये एग्जीक्यूट हो चुका होगा, ऐसा नहीं करना आपने, वो 10.1 ही सेट हो जाएगी, ठीक है। इसमें चलेगा सिर्फ पैकेट ट्रेसर में। ओके, एग्जिट करते हैं। पिंग करके देखता हूँ मैं, डू पिंग 10.1 तो आना चाहिए आपका फर्स्ट पैकेट लॉस होने के बाद, राइट। तो अभी देखिए आप किस में है, राउटर सेकंड में है। तो टेलनेट की कुछ कंडीशंस हैं, पहले आप वो देखिए, ठीक है। तो ये वाला तो हम कर चुके हैं, ये वाले की बात नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अभी वाला हम देखते हैं, ये वाला पार्ट। सी दिस वन, हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट एंड SSH इन सिस्को राउटर। फाइन, पहले टेलनेट में और SSH में फ़र्क पढ़िए। टेलनेट आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, बहुत पुरानी प्रोटोकॉल है। SSH आपकी जो अभी चलता है। अनसिक्योर और सिक्योर का फ़र्क बिल्कुल तभी हम SSH लेके आए थे, क्योंकि टेलनेट आपका, जैसे आपको याद है इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट में क्या डिफरेंस था, सेम वही डिफरेंस है टेलनेट और SSH में। तो आप समझ गए होंगे। ये मैंने पोर्ट नंबर लिखे हैं, याद रखिए इनको, ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं अक्सर, ठीक है। टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करना, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आपको पहले ना होस्ट नेम रखना होगा डिवाइसेस पे। क्यों? क्योंकि अगर आप इस राउटर से इसका कंसोल लेते हैं, सॉरी टेलनेट लेते हैं, बट राउटर का नाम तो दोनों साइड सेम है, इसमें भी राउटर है और उसमें भी राउटर है, तो पहचान नहीं पाएंगे आप किस राउटर में है। तो होस्ट नेम चेंज करिए, जैसे आपने रख दिया इसका राउटर 1, तो उसका क्या होना चाहिए आपका राउटर 2। तो क्लिक करते हैं अंदर, अंदर क्लिक करे बिना कमांड नहीं लेगा वो। होस्ट नेम R2, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। उसके बाद क्या है आपका, एक यूज़र पासवर्ड होना चाहिए आपके पास। इनेबल पासवर्ड भी हो सकता है, लेकिन रिकमेंडेड कौन सा है, इनेबल सीक्रेट वाला आपका, ठीक है। तो हम इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगाते हैं। कैसे करना रहेगा, राउटर पे जाइए, इनेबल सीक्रेट 1 2 3 आपने लगा दिया। उधर भी आप चाहे तो सेम रख लीजिए, चाहे तो आप डिफरेंट रख लीजिए, इनेबल सीक्रेट 1 2 3। तो सेकेंड भी कंडीशन हमारी हुई सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन क्या है, टेलनेट का पासवर्ड लगाना है। ओके, ये देखते हैं हम कि टेलनेट का पासवर्ड कैसे लगाएं। मैं पहले दिखा दूं आपको, शायद मैंने लिखा होगा यहाँ पे, सी हाउ टू सेट टेलनेट पासवर्ड। तो मैं राउटर पे जाता हूँ, यहाँ आप लिखिए लाइन, मैंने बताया था टेलनेट SSH कौन सी है आपकी, वर्चुअल लाइन है, लाइन VTY जो भी यहाँ पे दिखेगा क्वेश्चन मार्क करने के बाद, वो आप पूरा यहाँ पे ऐसे स्पेस दे के लिखिए। ऊपर जो लिखा है ना 0-15 वो नहीं लिखना, पूरा स्पेस दे के लिखना है आपको, राइट। 0 स्पेस 15 एंटर करेंगे। फिर वही सेम प्रोसेस है, पासवर्ड लगाएंगे लाइक 1 2 3, और इसको भी क्या करेंगे आप, लॉगिन। एग्जिट कर दो यहाँ से, वेरीफाई करेंगे, डू शो रन करिए, और लास्ट में जाके एक आउटपुट आएगी आपकी दिस वन, देख पा रहे हैं। तो 0 से 15 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, 0 to 4 5 to 15। अच्छा, 0 to 15 का मतलब समझिए, कंसोल पोर्ट एक ही था, एक ही आदमी एक बार में एक्सेस ले सकता है, पर ये वर्चुअल 0 से 15 मीन्स टोटल 16 लाइन्स हैं। इस राउटर को आप अगर 1 2
3 अलग अलग डिवाइसेज से इसका टेलनेट लेंगे तो कर पाएंगे, राइट। इसका मतलब ये हुआ एक राउटर एक डिवाइस का अलग अलग लोग 16 लोग तक भी एक्सेस ले सकते हैं रिमोटली। फाइन, सॉरी। चलिए अब सेकंड राउटर पे चलते हैं। यहाँ पे आपको सेम वही काम करना है, लाइन VTY 0 to 15। रियल राउटर में जो भी आप 0 के बाद आएगा वही लिखना है आपको, 20 30 वट। फिर पासवर्ड आपको जो भी पासवर्ड आपका डिज़ायर्ड है, देन आपको लॉगिन करना है, अदरवाइज़ वो पासवर्ड मांगेगा नहीं आपसे। एग्जिट डू राइट कर दीजिए, सेव हो गया। अब स्क्रीन देखिए दोबारा से स्लाइड में कि एक्सेस कैसे करना है आपको। टेलनेट लग तो गया, टेलनेट के थ्रू अब एक्सेस कैसे करना है कोई डिवाइस। देखिए इस राउटर से R1 से मैं R2 को टेलनेट लेना चाहता हूँ। फर्स्ट में या सेकंड मोड में चलती है कमांड, थर्ड में भी चला सकते हैं डू लगा के, बट स्टिल मैं सेकंड मोड में जा रहा हूँ। यहाँ पे आप दो तरीके हैं, या तो लिखिए टेलनेट और सामने वाले का IP टेलनेट 10.2, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टेलनेट के केस में। एंटर किया, पासवर्ड पूछा मुझसे। अब कौन सा पासवर्ड पूछा होगा, इनेबल सीक्रेट या टेलनेट वाला। आपने डालना टेलनेट का पासवर्ड 1 2 3। अब देखिए आप राउटर 1 में थे लेकिन किस में जा चुके हैं, राउटर 2 में। तो रिमोटली आप एक्सेस कर पा रहे हैं किसी दूसरे डिवाइस को, लेकिन कंडीशन क्या थी, पहले आपका कनेक्टिविटी होनी चाहिए, राइट। जैसे मैं आगे राउटिंग में बताऊंगा कि चाहे 10 राउटर छोड़ के हो, उनके बीच में अगर आपने राउटिंग कर रखी है तो बेशक आप रिमोट ले पाएंगे, कोई इशू नहीं है। राउटिंग नहीं है तो नहीं ले पाएंगे। फाइन, इसमें जाइए आप इनेबल, एंटर। देखिए इनेबल सीक्रेट इसलिए मांगते हैं, अगर आप R&D करना चाहते हैं तो आप सिर्फ टेलनेट का पासवर्ड लगा दो, कंडीशन 3। कंडीशन आपकी जो पहली या दूसरी थी इनेबल सीक्रेट वाली वो मत लगाइए, आप इससे आगे ही नहीं जा पाएंगे। करके देखना इसको। तो अभी मैंने क्या पासवर्ड डाला था, आई होप 1 2 3 ही था, यस। तो आप कोई भी चेंजेस करिए, जैसे आपको राउटर का होस्ट नेम चेंज करना है तो कर दीजिए, आप राउटर 3 कर दीजिए बेशक, राइट। तो ये आपका एक पार्ट है जिसमें हमने देखा अभी कि कैसे आपको टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना है। लेकिन टेलनेट में वही है कि आपका अनसिक्योर है, डाटा प्लेन टेक्स्ट जाता है। अगर कोई पैकेट कैप्चर का टूल यूज़ करता है, मैन इन द मिडल अटैक करता है, तो आपका नेटवर्क वल्नरेबल है, सिक्योर नहीं है, ठीक है। उसी के लिए हम फिर यूज़ करते हैं SSH वाला पार्ट। फाइन, SSH को कॉन्फ़िगर करने की भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ तो वही कॉमन है आपकी, और ये जो 4th एंड 5th है ये थोड़ा डिफरेंट है, इनकी हम बात करते हैं। पहले तो होस्ट नेम हमने लगाया हुआ है, सेम के ऊपर कर लीजिए, या फिर मैं Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ तो आप अलग से इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। हटा के नए सिरे से टेलनेट जब आपने लगाया है तो SSH लगा दीजिए साथ में, या फिर दोनों एक साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ, पैकेट ट्रेसर में नहीं कर पाएंगे, एक्चुअल में आप कर पाते हैं, ठीक है। कैसे, पासवर्ड था आपका कंसोल वाला, आई थिंक 789, ओके। इनेबल ये वाला 1 2 3। तो ये आपको ना डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, सारे पासवर्ड वगैरह लिख के रखने हैं, भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। रिकवर कर पाएंगे कुछ हद तक, हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रिकवर वाला पार्ट भी करेंगे। फाइन, तो कॉन्फ थर्ड मोड में गए आप, और लाइन VTY 0 to 15 में जाके आपको क्या करना है अभी। देखिए अगर सिर्फ SSH को इनेबल करवाना है, ध्यान रखिए, तो ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH लिख दीजिए, तो टेलनेट बंद हो जाएगा, इसमें सिर्फ SSH चलेगा। लेकिन अगर दोनों करने हैं आपको तो ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट भी रहेगा और SSH भी, इस तरह से ये लिखना है, बट ये इसमें चलेगी नहीं, एक्चुअल में चलेगी, डोंट वरी। तो अभी मैं सिर्फ क्या यूज़ कर रहा हूँ, SSH। तो ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH का मतलब हुआ आपने टेलनेट हटा के SSH को इनेबल करवा दिया है, दैट्स इट। ये वाला काम किया हमने। अब पासवर्ड लगाना है, क्या रखना है अपने को, सपोज 1 2 3, एंटर करेंगे और फिर इसको भी क्या करा देंगे, लॉगिन। फ़र्क समझिए, इनेबल सीक्रेट आपने ऑलरेडी लगाया हुआ था, डू शो रन करिए, देखो ये लगाया हुआ है आपने ऑलरेडी, तो ये दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने होस्ट नेम चेंज किया हुआ ऑलरेडी, वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 पार्ट तो आपके पूरे हो चुके हैं। तीसरा SSH पासवर्ड लगाना था, वो मैंने बता दिया आपको कैसे। लाइन VTY 015 में गए, पासवर्ड लगाया और लॉगिन कर दिया। बस एक कमांड अलग थी इसमें, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH की। राउटर क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ टेलनेट को समझता है, उस पर SSH कॉन्फ़िगर करने के लिए ये वाली कमांड हमने रन की थी। फाइन, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको हुआ क्लियर। सेम काम मैं करता हूँ राउटर 2 पे, तो यहाँ पे भी मैं टेलनेट को हटा के SSH कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। अगेन हम सेइंग आप दोनों भी रन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक साथ टेलनेट और SSH।
यहाँ पे जाइए, ट्रांसपोर्ट इनपुट चेंज कर दीजिए SSH में, पासवर्ड लगा दीजिए और इसको कर दीजिए आप लॉगिन एग्जिट। दोनों साइड ये वाला काम हो चुका है आपका। फिर क्या कंडीशन है, देखिए जो अब यूनिक बनाता है SSH को, जो सिक्योर बनाता है, वो है इसमें क्रिप्टो की। और क्रिप्टो की आप तभी जनरेट कर पाएंगे क्रिप्टोग्राफी बहुत बोलना पड़ता है ना, तो जबान लड़खड़ा जाती है एक आधी बार। फाइन, तो IP डोमेन नेम, पहले ना दोनों राउटर को एक डोमेन के अंदर लेके आइए कि हाँ जी ये सिक्योर डोमेन है आपका। तो कोई भी एक नाम रख सकते हैं, मैंने लिख दिया CCNA या cisco.com, वट आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया है क्या, चलो थोड़ा प्रोफेशनली रखते हैं, cisco.com ज़रूरी नहीं है, बट वैसे ही डोमेन है तो इसलिए .com लगा दिया मैंने। ठीक है, दूसरे राउटर पे भी आप सेम काम करिए। IP डोमेन, अब ये टैब से क्यों नहीं पूरा कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क देखिए 2 कमांड है, लुकअप भी नेम भी, आप पूरा करेगा। चलिए फिर आपने वही ट्राई करिए कि सेम आप डोमेन नेम रखें। ठीक है, कंपलसरी नहीं है बट अच्छा रहेगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। फिर आपको करना है क्रिप्टो की जनरेट। ये है SSH का जो एक माइलस्टोन, जो मेन पॉइंट है कि जो उसने डाटा भेजना है अब वो उसको इनक्रिप्ट करके कोडेड फॉर्म में भेजेगा, ओरिजिनल डाटा नहीं भेजेगा। अगर कोई इंटरसेप्ट करता है, बीच में कैप्चर करता है डाटा, तो वो समझ नहीं पाएगा क्या है, उसके लिए गार्बेज इन्फॉर्मेशन। सो क्रिप्टो की जनरेट, अब ये है RSA आप फुल फॉर्म देखना, गूगल करते हैं अगर हम, तो कुछ 2-3 आपके प्रोग्रामर्स थे, उनके नाम पे ये फुल फॉर्म है, RSA एल्गोरिदम फुल फॉर्म। तो देखना ये रिवेस्ट शमीर एडलमैन, तो ये 3 लोग थे, इनके फर्स्ट इनिशियल उठाए और इनके नाम पे ही उस एल्गोरिदम का नाम रख दिया। तो ये जो मेन जो कंटेंट है आपका, ओरिजिनल डाटा है, जो प्लेन टेक्स्ट अनइनक्रिप्टेड था, उसको ये कोड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक एल्गोरिदम है जिसका नाम है RSA। एंटर करिए। अब ये यहाँ पे एक वैल्यू आती है, बाय डिफ़ॉल्ट 512 है, रेंज हो सकती है 360 से 2048 तक, ये समझिए ध्यान से। डिपेंडिंग अपॉन, इस चीज़ पे निर्भर करते हुए कि आपके जो राउटर है वो कितना अच्छा है, ब्रांच राउटर है, आपका कोर राउटर है या एज राउटर है, मीन्स कितनी ज़्यादा CPU पावर है उसके अंदर, आपको ये वैल्यू सेलेक्ट करनी है। आई वुड रेकमेंड कि आप बाय डिफ़ॉल्ट वाले पे ओके कर दो, 512 पिक कर लेगा। कम रखेंगे जैसे 360, उसका क्या नुकसान है, कम इंक्रिप्शन मिलेगी, कम सिक्योरिटी। ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, राइट। बट लेकिन CPU के लिहाज से देखोगे, कम रखेंगे वैल्यू तो उसको प्रोसेसिंग कम करनी पड़ेगी, बाकी काम ज़्यादा कर पाएगा। ज़्यादा रखोगे तो प्रोसेसिंग बहुत लोड पड़ेगा उस पर, स्लो हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको सोच समझ के चूज़ करना है। सिस्को आपको ये फ्रीडम देता है, लिबर्टी देता है कि आप इसमें से कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब आपने बाय डिफ़ॉल्ट क्या चूज़ किया, 512। बट अगर आप चेंज करना चाहते हो, देखिए मैसेज भी एक आ गया, 512 मतलब SSH वर्जन 2 में चले गए आप। मैं चेंज करके दिखाता हूँ, क्रिप्टो की जनरेट RSA, मान लो मैंने मिनिमम लिखा, फिर देखते हैं कौन सा वर्जन आएगा। अच्छा, एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखना है, पहले 512 दी थी, चेंज करना चाहते हैं, यस। कितना रखना चाहता हूँ, मिनिमम वाला 360, ओके। अभी थोड़ी देर में एक मैसेज आएगा, SSH का वर्जन चेंज होगा, कम सिक्योर वाले वर्जन पे आ जाएगा आपका। चेक करना है, डू शो रन करिए, सी 1.5 हैज़ बीन इनेबल्ड। तो ये आपको देखना है, डोमेन नेम देखिए सेट कर चुके हैं हम, डू शो रन से वेरीफाई कर रहे हैं। लास्ट में जाएंगे, ये देखिए ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH के लिए मैंने किया था, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आउटपुट में कहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा था मैं आपको, सी दिस वन, IP SSH वर्जन 1। फाइन देन, तो यही काम आपको करना है सेकंड राउटर पे। चलिए हम जाते हैं दिस राउटर। सेम क्या करना था अपने को, क्रिप्टो की जनरेट RSA, एंटर वैल्यू मिनिमम 360, डन। अभी देखिए SSH के थ्रू आपको एक्सेस लेना कैसे। SSH कॉन्फ़िगर कर चुके हैं हम, पासवर्ड डाला यूज़र मोड का, SSH का पासवर्ड डाल दिया, होस्ट नेम डाल दिया था, डोमेन नेम सेट किया और जनरेट कर दी क्रिप्टो कीज हमने, RSA एल्गोरिदम रन कर दिया था। अब एक राउटर से दूसरे राउटर का SSH के थ्रू एक्सेस कैसे लें, ये मैंने बता दिया था। पासवर्ड कैसे सेट करना है आपको, डोमेन नेम कैसे सेट करना है,
ये सब कमांड्स आपके लिए हैं, यहाँ पे ये रेफरेंस है, उधर से देख सकते हैं आप या फिर यहाँ से। तो जनरेट कर दी हमने क्रिप्टो कीज़। अब ये देखिए ये वाला पार्ट, हाउ टू एक्सेस ए डिवाइस यूजिंग SSH। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? उसमें तो आपने सिंपल IP लिख दिया था, उसमें भी काम चल गया था आपका, या फिर टेलनेट स्पेस रिमोट की IP लिख दी थी आपने। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो थर्ड मोड से आप सेकंड में जाइए या फर्स्ट में, तो आप लिखेंगे SSH-L लॉगिन। कौन सा, आप डोमेन नेम क्या दिया था आपने, cisco.com, सी डोमेन नेम, फिर रिमोट की IP क्या है 10.2, सी पासवर्ड मांगा 123 लगाया था मैंने, एंटर। आप R1 से R2 पे जा चुके हैं, इनेबल लिखोगे, फिर आप पासवर्ड डालेंगे यूज़र मोड वाला, एंड सी यू आर इन द थर्ड मोड। ब्रिलियंट इजंट इट? तो दिस इज़ हाउ यू कॉन्फ़िगर योर टेलनेट एंड SSH। तो आई होप कि इस वीडियो में काफ़ी सिक्योरिटी के हमें पैरामीटर सीखने को मिले, कैसे टेलनेट काम करता है, SSH काम करता है, कैसे रिमोट के थ्रू आप एक्सेस ले सकते हैं। फिजिकली आपको ट्रैवल करने का ज़रूरत नहीं है अगर नेटवर्क पे हैं डिवाइसेस आपके रिमोटली। फिर हमने देखा टेलनेट कैसे अनसिक्योर है, SSH कैसे सिक्योर है, दोनों किस प्रोटोकॉल पे और किस पोर्ट नंबर पे काम करते हैं आपके। फाइन, आई होप कि दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव टू यू। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अपने सर्कल में ये वीडियो, ये चैनल को पहुंचाइए। बहुत सारे कोर्सेज़ हम इन फ्यूचर लेके आ रहे हैं, स्पेशली IT में करियर के लिए। देखिए ये चैनल एक ऐसा चैनल बनने वाला है इन फ्यूचर बहुत जल्दी, जिसको फॉलो करके कोई भी बंदा IT में एक अच्छा करियर एस्टेब्लिश कर सकता है। आई गारंटी दैट। तो मेरी टीम की पूरी कोशिश है कि हम ये चैनल को ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना पाएँ। इसमें बहुत कुछ रहेगा। आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है ये। मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या क्या आपको मिलने वाला है इन फ्यूचर। इंग्लिश का, आपको ऑटोमेशन का, सिक्योरिटी, वायरलेस, आप जो भी बोलेंगे नेटवर्क में। शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल से, बेसिक से, फिर आप धीरे धीरे एडवांस लेवल पे, कोर एंटरप्राइज आपका, फिर सर्विस प्रोवाइडर, डाटा सेंटर, सिक्योरिटी, लाइक इट विल बी अमेजिंग। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये, अपना जो खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना आपके साथ, मेरी नॉलेज को आपको सिखाने के लिए मुझे खुद बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है। सो दैट इज़ फैंटेस्टिक, राइट। तो एक म्यूचुअल ग्रोथ की जर्नी है। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं इस सीरीज़ को। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइज। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।